स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पर डे मैं बैंक और एससीसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 17 में किन बच्चों का रिजल्ट नहीं निकला, इवन मेहनत करने के बाद भी उन्होंने कितना पढ़ाई किया, क्या कमी रह गई थी, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आप 18 में वो गलती दोबारा आप ना करें और सक्सेस आप सभी को मिल पाए। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। 2017 में एग्जाम हुआ और आज मैं स्पेशली बैंकिंग वाले बच्चे की ही बात करूंगा। क्या हुआ था आप सभी को पता है, इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर बैंक के एग्जाम हो, मोरलेस सारे एग्जाम बैंक के पैटर्न वाले ही फॉलो करते हैं। या फिर मैं बात करूं AAO, ADO, जो भी एग्जाम हो इंश्योरेंस सेक्टर का, सारे पैटर्न जो है बैंक वाले ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्री और मेन। अब आपको मैं ये भी बता दूं, मैं बहुत दिन से बोल भी रहा था कि इन कंपेयर टू मेंस और कंपैरिजन किया जाए मेंस एग्जाम से प्री एग्जाम को, तो प्री एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू मेंस। आप बोलोगे भैया मेंस एग्जाम इजी होता है, प्री एग्जाम मेंस एग्जाम इजी होता है? बिल्कुल। देखो बहुत बड़ा फैक्टर है, प्री के एग्जाम में अक्सर क्या होता है, प्री के एग्जाम में आपके कंपटीटर बहुत ज्यादा है। और प्री का एग्जाम ऐसा नहीं है कि अगर आउट ऑफ 100 की बात करें, 100 बच्चे मान लो एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ 100 97% बच्चों का जो टॉपिक है प्री का वो सब क्लियर है। और जो IBPS एग्जाम कंडक्ट करवाता है ज्यादातर वो प्री के पेपर इजी देता है, आप भी मानते हो। अगर इजी नहीं देता तो आउट ऑफ 100 77 78 कट ऑफ जाता क्या क्लर्क का। इवन अगर थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा था पीओ के एग्जाम में शिफ्ट पर शिफ्ट, सो पैटर्न मैं कट ऑफ पहले भी आपको बोल दिया था, कट ऑफ इतना जाएगा, और कट ऑफ उतना जा भी रहा था। ठीक है, मैं ईच एंड एवरी सेक्शन को एनालाइज कर रहा था और उसके बेस पर जिस एग्जाम में मैंने कट ऑफ बोला वही कट ऑफ गया था। या पीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, असिस्टेंट, कोई सा भी एग्जाम हो, जो मैं कट ऑफ देख रहा था, बच्चों का रिव्यू देख रहा था, वही कट ऑफ गया था। पहली बात। दूसरी बात, देखो प्री का एग्जाम इतना इजी है ना कि कंपटीटर बहुत ज्यादा है। अब बच्चे गलती क्या क्या कर रहे थे, 2-3 गलती बच्चे बहुत कर रहे थे। देखो प्री में बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट है, क्या क्या? पहला वीक पॉइंट है भैया इंग्लिश को क्या करें। 17 वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, 18 में आपको ये गलती नहीं कर रहा है। दूसरा भैया स्पीड नहीं बन पाता है, भैया 70+ कट ऑफ जाता है, क्या किया जाए? ठीक है। तीसरा बात कि भैया इंग्लिश प्रॉब्लम है, स्पीड प्रॉब्लम है। तीसरा भैया स्पीड टेस्ट किसका यूज करें। यही 3 प्रॉब्लम है। अगर इस 3 प्रॉब्लम को आप अच्छे से टैकल कर लेंगे ना तो आपका प्री का एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बता रहा हूं, आप पहले खुद रियलाइज कर पाओगे, हाँ भैया ये गलती हो रहा था। जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहला बात देखो, इंग्लिश में बहुत सारे, देखो मैं बार बार बोल रहा था, ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर के सारे रूल्स नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये थिंकिंग बहुत गलत है। ग्रामर के सारे रूल्स पढ़कर भी हम क्या कर पाएंगे? एरर्स। अगर ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ भी लिए फिर भी एरर्स आउट ऑफ 10 5 और 6 से सही हो पाएगा, बाकी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एरर्स तो 10 नंबर के ही आते हैं, बाकी क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैसेज। और मैंने इसके लिए नया सीरीज भी स्टार्ट किया है, नया सीरीज। हर रात को 10 से 11 बजे के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं, जितने भी न्यू पैटर्न के क्लोज टेस्ट है, डबल फिलर है, मैं अपलोड भी कर रहा हूं। 2 दिन हो चुका है ऑलरेडी, आज 3rd डे होगा। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और थीम, आर्टिकल, एडिटोरियल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, वो पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं, वो पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो थोड़ा सा सीरियस आप रहेंगे इस चीज को लेकर, 18 में तो एग्जाम निकल जाएगा। इंग्लिश बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात, स्पीड टेस्ट। अब देखो बच्चों लोगों का स्पीड नहीं बन पाता है। मैं बार बार बोल रहा था आपको, कितना स्पीड से, आप खुद से पूछिए आप कितना स्पीड टेस्ट दिए, कितना? 20 25 नॉर्मल। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड टेस्ट में उनका नंबर 30 35 40 आया,
बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे स्पीड टेस्ट देना है, चलो नेक्स्ट डे देना है, चलो नेक्स्ट दिन भी स्कोर तो इतना ही होगा, नेक्स्ट डे फिर तो स्कोर इतना ही होगा, यही स्कोर होगा, इससे इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं लेकिन जो आपका गलती हो रहा है वो गलती आप नहीं खोज रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं स्पीड टेस्ट देना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन स्पीड टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, सारे बच्चे एग्जाम में गए, एग्जाम के दिन माइंड में होता है कि मुझे ये टॉपिक करना है, और आपके माइंड में एक डाटा बन जाता है कि मुझे 50 to 55 अटेम्प्ट करना है एट एनी हाउ, ठीक है। लेकिन फिर भी आउट ऑफ 195% बच्चे जो सोच कर जाते हैं वो होता नहीं है। अगर वो एग्जाम में सोच कर जा रहे हैं 50 अटेम्प्ट करना है तो वो 45 से 40 अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्यों नहीं हो पाता है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास बहुत टाइम है 18th में, कम से कम 3-4 महीना टाइम तो है, आप स्पीड टेस्ट दो। और जैसा इंवायरमेंट घर में होता है ना एग्जाम में, वैसा ही इंवायरमेंट आप अपने घर में क्रिएट कीजिए और सोचिए मुझे प्री में ही इतने स्कोर करने हैं। आपका फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम उतना स्कोर नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। मान लो आप 50 का डाटा घर में रेडी कर रहे हैं स्पीड टेस्ट देने से पहले, आप 5 और 10 मिस कर गए, आप क्या करो, बंद नहीं करना है, आपका जो ड्यूटी है, जो काम है वही स्टार्ट होता है। वहीं पर आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि जो मैं 5 और 10 मिस कर गया एग्जाम देने के बाद, वो मिस क्यों कर गया, क्या गलती हो गया, आपको जाकर देखना है। इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक ये करना है, जो आप डाटा सोच रहे थे एग्जाम से पहले उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 5-10 क्या मिस हो गया, वो 5-10 आपको जाकर देखना है क्या गलती हो गया। अरे सोच तो रहे थे इतना करेंगे लेकिन इतना कम क्यों किए, क्या गलती कर दिए हम। एक में देखो, नेक्स्ट फिर देखो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आस्ते आस्ते इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, भैया बोल दिए स्पीड टेस्ट दो, उससे आप क्या, आप में बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा। अरे स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, देने के बाद आपके मार्क्स इतना है, क्लोज कर दिए, फिर नेक्स्ट डे मार्क्स इतना है, क्लोज कर दिए, फिर नेक्स्ट डे इतना मार्क्स आया, क्लोज कर दिए, फिर नेक्स्ट डे मार्क्स इतना ही आएगा, इसके अराउंड ही आप घूमोगे। आप अपनी गलती नहीं निकाल रहे हैं, गलती देखना है कहां गलती हो रहा है, और बहुत टाइम है 18th में, ठीक है। दूसरी बात, ये तो आपको स्पीड टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना है, श्योर। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, वो है पजल और डीआई। हर पेपर में, हर स्पीड टेस्ट में, प्री के एग्जाम में 4 पजल होते हैं प्लस 2 या 3 डीआई होते ही होते हैं। आपको वो भी देखना है, आपको वो डीआई प्लस वो पजल भी एनालाइज करना है, क्योंकि जब आप स्पीड टेस्ट के बाद पजल और डीआई एनालाइज करोगे, जिस चीज को आप स्किप कर गए थे, आप उस वक्त कुछ नया सीख रहे हो। डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तभी जाकर अचीवमेंट आपको मिलेगा। अगर आज आप कुछ कर नहीं रहे, देखो मेरे पास, आपके पास 24 आवर है, किसी भी बच्चे के पास सक्सेस होने के लिए 24 आवर है। अगर अभी काम करेंगे तभी तो मेरा आउटपुट कल मिलेगा ना। अब आप सोच रहे हो आज मेहनत कर ली है, आज ही कुछ मिल जाए, होता नहीं है। अगर आप आज एग्जाम देते हैं, अगर आपने आज एग्जाम दिया तो रिजल्ट संग संग आता है क्या, कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है। तो करना क्या है, आपको हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग कुछ दिन तक करना है, उसके बाद आपको आपका रिजल्ट ऐसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको मिस कर दिया, इंग्लिश वाले सेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझाता हूं जिससे आप लोग समझ पाओ, जिन बच्चों का भी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है। एक बार आप देखिएगा, पहला काम क्या करना है 18th में, स्पीड टेस्ट देना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 17 वाले ईयर से आपने कुछ सीखा नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने 17 से बहुत कुछ सीखकर आप 18th में आए हो, ठीक है। तो जब आप इतना कुछ सीख गए हैं 17 से, तो 18th में फिर से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो। कुछ कुछ गलती है जिसको आपको ठीक करना है। वो गलती क्या है, स्पीड टेस्ट देना है।
इट डजंट मैटर कि आपका नंबर कितना आता है, 35, 25, 20, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको स्पीड टेस्ट देना है और हर स्पीड टेस्ट के बाद आपको अपनी गलती एनालाइज करनी है कि मैं इतना सोच रहा था, क्यों मेरा बन नहीं पाया, क्या गलती कर दी है। एक दिन देखो, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, यार बहुत टाइम है। अगर अभी से आप सोच रहे हो कि 18th में मुझे वो गलती नहीं करना है तो बी सीरियस। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा एक बंदी का, विश्वास नहीं कर पाओगे आप लोग। पहले मैं इंग्लिश वाले टॉपिक को अच्छे से इंटरप्रेट कर दूं जिससे आप लोग इंग्लिश को लेकर एटलीस्ट 18 में ना डरो। देखो, मैंने जो बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो सेशन स्टार्ट किए हैं इंग्लिश वाला, देखो इंग्लिश में प्री के एग्जाम में क्या क्या आता है। 17 में कितने एग्जाम हुए? बहुत सारे एग्जाम हुए, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस सेक्टर, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, बहुत सारा एग्जाम हुआ। और हर एग्जाम में, प्री के एग्जाम में, मेंस इजी है। मेंस अगर आप स्ट्रैटेजी अच्छे बनाते हो ना तो मेंस का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन प्री के एग्जाम में कंपटीटर बहुत ज्यादा है, पेपर इजी है, तो अपने स्पीड में इंक्रीज करने हैं। वो कैसे होगा? सिर्फ स्पीड टेस्ट, एनालाइज प्लस इसको ठीक से करना है। ठीक है, देखो इंग्लिश वाले में अगर क्या क्या टॉपिक है इंग्लिश में, एरर्स राइट, दूसरा पैसेज राइट। अगर मान लो 10 नंबर का ये आ गया, 10 नंबर का ये आ गया, थर्ड में क्या रहता है? क्लोज टेस्ट, या फिर इसके जगह पर आपको क्या मिलता है? फ्रेश रिप्लेसमेंट, या फिर इसके जगह पर मिलेगा डबल फिलर्स, यही मिलेगा ना। लेकिन ये 10 नंबर तो कैरी करेगा। और आपको इंग्लिश में कितना नंबर चाहिए? 10, 12, कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपको, देखो मैंने नाउन, हु वर्सेस हुम, या फिर 25-30 वीडियो बनाए हैं एरर्स को लेकर, आप जाकर देख लो इंग्लिश वाले सेक्शन में। जब आप वीडियो देखोगे ना तो आप बोलोगे भैया सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ग्रामर का A to Z रूल्स पढ़ा भी दूं ना, फिर भी आप एरर्स में आउट ऑफ 10 पूरे रूल्स पढ़ने के बाद, ग्रामर के बहुत सारा प्रैक्टिस किया आपने एरर्स का, सारे ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने के बाद, फिर भी आप 10 में 5 या 6 ही सही कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा? बहुत टाइम लग जाएगा ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर आपका टाइम लग जाएगा सिर्फ एक टॉपिक को ही कवर करने में बहुत दिन। ठीक है, तो स्मार्टली करते हैं ना। देखो इस 3 टॉपिक को, एक टॉपिक तो फिक्स्ड है, डिफरेंस क्या है कि अब ये ओल्ड पैटर्न के किसी किसी एग्जाम में आ रहा है, किसी किसी एग्जाम में न्यू टॉपिक आ रहा है। कहने का मतलब है कि क्लोज टेस्ट के 2-3 पैटर्न एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं, 2-3 न्यू पैटर्न, इसके भी। लेकिन अगर आप वो दिन 2-3 टॉपिक के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा जब तक आप इस चीज को नहीं करोगे। और ये चीज कहने का मतलब है, करना क्या है? देखो आपको पर डे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्टिकल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, थीम को समझते हुए। सिर्फ रीडिंग नहीं करना है। भैया बोले हैं आर्टिकल पढ़ने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने द हिंदू का इकोनॉमिक पार्ट खोला या फिर किसी के वीडियो खोले, वो ज्ञान दे रहा है, आपका हो गया, वो ज्ञान दे रहा है। जो आपको बहुत सारे वीडियो में देख रहा हूं, एडिटोरियल पोर्शन आपको पढ़ के बताते हैं, और उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। फिर तो आप न्यूज़पेपर देखो, आप इंग्लिश न्यूज चैनल देखो, एक ही बात है। आपको खुद के अंदर टैलेंट लेकर आना है, खुद की प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि द हिंदू का एडिटोरियल पोर्शन, ठीक है, एक आर्टिकल पर डे पढ़ना है। बार बार जो 17 में गलती हुआ है वो 18 में गलती मत करिए आप लोग। पढ़ना है कैसे? अब भैया बोले हैं पढ़ने के लिए, तो ये रीडिंग नहीं करना है मेरे भाई, रीडिंग नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको उस आर्टिकल के थीम को समझना है। जब आपकी समझने की पावर, कैचअप करने की पावर, एबिलिटी इंक्रीज होगी डे बाय डे। आप 1 महीना कर देखो, स्टार्टिंग में क्या होगा ना, जब आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, तो कितना भी लंबा आर्टिकल हो, आपको 10 से 15 मिनट लगेगा।
हो सके ये हाफ एन आवर भी लगे, ठीक है, लगे, लेकिन आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करना है, एक बार दो बार रीडिंग करना, प्लस कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बहुत क्रिटिकल होंगे आपको समझने में, तो थोड़ा तो हार्ड वर्किंग करिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के भरोसे पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो जो हार्ड वर्ड है आप अपने फोन में, आज मुझे नहीं लगता आज के डेट में किसी बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, सारे बच्चों के पास है। अपने फोन में एक अच्छी सी डिक्शनरी इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद आप क्या करिए, उस जो भी वर्ड है उसका मतलब आप अपने लैंग्वेज में ही सर्च मारिए। उस वर्ड का मतलब आप समझ गए। अब लिंकअप करते गए सारे लाइनिंग को, थीम समझ में आ रहा है। पहला दिन कुछ समझ में आया, कुछ समझ में, कुछ माइंड में आया। दूसरा दिन सेम चीज, कुछ माइंड में आ रहा है। थर्ड दिन कुछ माइंड में आ रहा है। अब 10 दिन कर देखिए, आपको यह फील होगा कि आप एक समय यहां पर थे। जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना अपने आप को, तो देखेंगे अब कोई सा भी मैं लाइनिंग पढ़ रहा हूं, कोई सा भी पैसेज पढ़ रहा हूं, तो मेरी एबिलिटी पावर समझने की बहुत बढ़ गई है। जब वो एबिलिटी पावर आपके अंदर आने लगेगी ना, तो फिर वो इनडायरेक्टली बेनिफिट कहां होगा, पैसेज में। क्योंकि आप सभी को पता है अब वो पैसेज नहीं आता आज के एग्जाम में कि आप पैसेज पढ़ लिए और क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन को देखे आंसर सर्च कर रहे हैं। अब वो बच्चों का जमाना गया। जब तक आप थीम नहीं समझ पाएंगे, पैसेज को समझ नहीं पाएंगे, आप सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और अगर आप एक बार आर्टिकल समझने लगे, समझने की एबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, फिर वो क्लोज टेस्ट हो, डबल फिलर हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, तीनों बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जो ये वर्ड आप फाइंड कर रहे हैं कहीं आप लिख लो, उससे क्या होगा, जितने भी वोकेबुलरी है ना वाकेब, उसके ऊपर भी आपको कमांड। बताओ इसके लिए ग्रामर्स के रूल्स पढ़ने जरूरी है? बताओ, अगर आप देखो, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पर डे 10 क्लोज टेस्ट, 10 डबल फिलर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूं। रात को 10 से 11 बजे के बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देता हूं, प्लस एक क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक टॉपिक, जितने भी न्यू पैटर्न के ट्रेंड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप पर डे इतना करते हैं ना, आंसर मत देखो, पहले खुद ट्राई करो। और क्लोज टेस्ट को कैसे करना है मैंने पुराने वाले बहुत वीडियो में बताया भी है। आप एक काम करना, सर्च मारना सक्सेस की 98 क्लोज टेस्ट, मैंने आप पहले देख लेना कि उसका टेक्निक क्या है। उस टेक्निक के बेस पर आप अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। देखिए इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। ये बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। देखो, मैंने एक बंदे की स्टोरी बताई थी बहुत दिन पहले, और मैं ये आपको बूस्टअप करने के नहीं बोल रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश की लड़की थी रिद्धिका अग्रवाल। देखो, उससे मैंने बात किया, चलो मैंने बात किया, जो भी गाइडेंस है मैं आपको भी देता हूं। उस बंदी से मैंने बात किया, वो बंदी बोली भैया मैं लास्ट 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरे एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। मैंने बोला आपके स्पीड टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप स्पीड टेस्ट देते ही हैं? बोलती हाँ भैया देते हैं, हफ्ता में 1 दे देते हैं या 2। बोले कितना स्कोर हो रहा है? भैया मेरे स्कोर 30-35 से ज्यादा होते ही नहीं है। हम बोले आपके इंग्लिश में कितने स्कोर होते हैं? तो उन्होंने बोला भैया इंग्लिश में 7, 8, 9, 10 अच्छे होते हैं। हम बोले वाह, इंग्लिश में 10 स्कोर तो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। मैथ में? तो बोली भैया मेरा मैथ बहुत वीक है। तो मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे वीडियो बना के रखे, आप एक बार देखो। ठीक है, उसने देखा। देखने के बाद मैंने उसको बोला आपके कितने मार्क्स आते हैं स्पीड टेस्ट में, आप भूल जाओ, आप क्या करना, वही बात मैंने उस बंदी को बोला कि जिस तरह आप एग्जाम में सोचते हैं वैसा इंवायरमेंट आप घर में क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद आप पर डे एक स्पीड टेस्ट लगाओ और उसको एनालाइज करो कि आपकी गलती क्या हो रही है। उस बंदी ने मुझे फोन ही नहीं किया 1 महीने के बाद। विश्वास नहीं करेंगे, मुझे फोन ही नहीं की। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होने के बाद ना, मुझे अभी भी याद है 1:30 बजे वो बंदी फोन की थी दोपहर में। बोलती है भैया मेरा जो अटेम्प्ट है
वो 74 रहा। हम बोले क्या बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 80? बोले हाँ भैया। हम बोले इतना इंप्रूवमेंट 2-3 महीने में कैसे? तो बोली भैया मैंने स्पीड टेस्ट बहुत दिया। मैंने बोला कितना? तो बोलती है भैया 47 एक महीने के अंदर। पहले उसने क्या किया, अपने कैलकुलेशन के ऊपर वर्क किया जो इसका वीक पॉइंट था। उसके बाद वो बंदी एक महीने में 47 स्पीड टेस्ट को देकर वो बंदी एनालाइज करती चली गई। अब देखो उसका इंप्रूवमेंट, उसका नाम आ गया। सोचो आप लोग कितना इंप्रूवमेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड टेस्ट। मैं बार बार बोल रहा था आपको स्पीड टेस्ट ऐसे लेने हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली कर रहे हैं। अब आपके फ्रेंड हो, बहुत सारे बच्चे ना माइंड वॉश करते हैं अपने ही फ्रेंड के, बोलते हैं, नाम नहीं लूंगा किसी स्पीड टेस्ट का, लेकिन मैं आप समझ जाना उस हिंट से, बोलते हैं उसका स्पीड टेस्ट बहुत हार्ड है। अगर तुम हार्ड वाला कर लेगा ना या कर लेगी ना तो तुम इजी वाला इजीली कर लोगे, खाक कर लोगे, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे यार ये मेंस का एग्जाम नहीं है, ये प्री का एग्जाम है। यहां मुझे अपने स्पीड बढ़ानी है, स्पीड। यहां मुझे वैसे क्वेश्चन नहीं करने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मुझे वैसे क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में पर डे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वैसे ही क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम्पल आपको देता हूं पहले, देखो अगर मैं आपको बोलूं A to Z, अगर अब मैं आपको बोलूं किसी भी बंदे अगर तैयारी कर रहे हैं, सपोज कर लो आप लोग नर्सरी क्लास में हो, आपको A to Z बोलते हैं पढ़िए, ABCDEFGHIJKLMNOP। स्टार्टिंग में आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम टाइम टाइम। और प्री के एग्जाम में वही टॉपिक आते हैं जो टॉपिक क्या है आपको आता है। अब जो उस रेस में आगे निकल गया अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से, वही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब A to Z अगर मैं आपको बोलूं, आप मान लो नर्सरी क्लास में हो, A to Z आपको बोला जाए आप लोग पढ़िए, तो आपको पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? स्टार्टिंग में 5 मिनट, 4 मिनट, फिर कल पढ़ रहे हैं सेम चीज 3 मिनट, 2 मिनट। अगर आपको मैं बोलूं इस जो टॉपिक प्री में आ रहा है उस टॉपिक से अलग क्वेश्चन दिया जाए, A फॉर एप्पल, A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर कैट, अब आप अलग पढ़ रहे हो, ये तो ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूं नर्सरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मॉनेस्ट्री में बच्चे हैं, नर्सरी में बच्चे हैं, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अगर आपको सारे हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए स्टार्टिंग से, A फॉर एप्पल, B फॉर फॉल, C फॉर कैट, और इसकी प्रैक्टिस आप छोड़ दिए, जो मेन टॉपिक एग्जाम में है उसकी प्रैक्टिस आप छोड़ दिए, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मान रहे हैं आप सब कुछ सीख गए, लेकिन प्री में सब सीखना नहीं है। प्री में स्पीड टेस्ट के देने का मतलब अपने स्पीड इंक्रीज करना है, क्योंकि सारे बच्चों को सब टॉपिक आता है। तो स्पीड टेस्ट ऐसे बंदे का लेना है जो प्री के लेवल के क्वेश्चन ही देता हो, जिस पर हमारा कमांड हो, हम ग्रैब कर पाए। ये नहीं कि फालतू फालतू क्वेश्चन भी हम लोग किए जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या करना है आपको देखो, मेरी अगर पर्सनल आप राय मानोगे, आप 2 स्पीड टेस्ट ले सकते हैं। मैं अपना भी खुद का स्पीड टेस्ट लॉन्च करने वाला था, जिससे आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन मिल पाए, अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। अगर मेरी पर्सनल राय मानोगे, आप ज्यादा हाई फाई मत जाओ कि उसके पैटर्न बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तेल लेने गया। आप गवर्नमेंट जॉब अड्डा या फिर महिंद्रा के स्पीड टेस्ट ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया महिंद्रा के अक्सर गलत होते हैं। देखो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या फिर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूं 18th में आप लोग वो गलती ना कर पाओ, ठीक है? आप महिंद्रा ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब अड्डा, ये दोनों काफी अच्छे हैं। और जरूरी बात, आपको इंग्लिश में क्या करना है मैंने बताया। दूसरी बात, आपको पर डे स्पीड टेस्ट लगानी है। ये नहीं कि एग्जाम में बहुत टाइम बाकी है और वैकेंसीज आएगी तब तैयारी किया जाएगा, 1 महीने का टाइम होगा। अरे यार, जब आप सोच रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। जब आप एक बात देख लो, ये बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है। जिस वक्त 2 बच्चे हैं,
मान लो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे बैंक में जॉब करनी है, मुझे तैयारी करनी है। ये बच्चा सोच रहा है जब किसी बैंक की वैकेंसी आएगी तब अपने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और ये बच्चा स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका है, ये नहीं देख रहा है क्योंकि इसे पता है 18 में बहुत सारे वैकेंसीज है। अब ये बच्चा सो रहा है, जब आप सो रहे हो और ये अपना लग गया अभी से, जिस दिन आप दोनों मिलोगे ना, ये बंदा आपसे जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे हार्ड वर्किंग ज्यादा किया है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी ज्यादा है। कहने का मतलब है, बहुत फेमस डायलॉग है, जिस वक्त आप सो रहे होंगे उस वक्त कोई जागकर प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जिस वक्त आप दोनों मिलोगे तो ये बंदा जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। यही है प्री का एग्जाम। देखो 17 चला गया, अब 17 से आपने बहुत कुछ सीखा है, अपनी गलती आपने देखे, उस गलती को कैसे ठीक करना है। मेरा काम है गाइडेंस देना, बताना क्या करना है क्या नहीं। अब देखो बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मैं गाइडेंस भी आपको तो कर ही रहा हूं, बस आपको मेहनत करना है, अपना थोड़ा एफर्ट लगाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको 18th में आप वो गलती नहीं करेंगे जो 17th में गलती आप लोग किए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोग अपनी गलती समझ पाए होंगे, क्या गलती हो रहा था। प्री का एग्जाम बहुत हार्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूं। पेपर इजी है लेकिन कंपटीटर इतने ज्यादा है ना कि कंपीट करना मुश्किल हो जाएगा, और उसका एक ही रास्ता है, स्पीड टेस्ट देकर एनालाइज करना और जो वीक पॉइंट है उस पर वर्क करना। और आपका वीक पॉइंट है इंग्लिश, और इंग्लिश पे कैसे वर्क करना है मैंने वो भी बताया है, ठीक है। तो बी सीरियस, थोड़ा आप सीरियस हो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और मेंस की स्ट्रैटेजी तो मैं बता ही देता हूं, तो एग्जाम निकल ही जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।